बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक के बाद पंजाब के सीएम चन्नी ने सिद्धू के सवाल पर कहा है कि आज या कल तक में आपस में बैठकर बातचीत के मसले से सुलझा लिया जाएगा जो भी मसला है। चन्नी ने कहा है कि मैंने आज भी सिद्धू से फोन पर बातचीत की है, लेकिन सिद्धू ने आज सुबह ही इस्तीफा वापसी को लेकर शर्तों की पूरी लिस्ट बाकायदा आलाकमान के पते पर भेज दी है। इससे पहले सिद्धू ने वीडियो मैसेज में फिर से अपने तेवर दिखाकर दिल्ली की पेशानी पर पसीना ला दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा चरणजीत सिंह चन्नी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज ही बात हुई है नवजोत सिंह सिद्धू से और जो भी मसला है आज या कल में बैठकर बातचीत से वो मसले को सुलझा लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष राज्य में पार्टी का हेड होता है, ये उन्होंने कहा, और उसी के मद्देनजर आगे चीजों को देखा जाएगा। तो पंजाब के मसले से हम नहीं हटेंगे, चन्नी ने साफ तौर पर कहा। परगट सिंह को सिद्धू से बातचीत के लिए भेजा था। उन्होंने यह भी कहा, मैंने आज भी सिद्धू से फोन पर बात की है, ये उन्होंने कहा। आपको बता दें, लगातार कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी सामने आए। उन्होंने ये कहा कि आज या कल में जो भी बातचीत है उस बातचीत से मसला सुलझा लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जो होता है वो राज्य में पार्टी का हेड होता है और जाहिर सी बात है नवजोत सिंह सिद्धू उस मुताबिक वो हेड हुए, तो इसीलिए उनसे बातचीत किया जाएगा और जो भी जिस तरह के मतभेद है उसे हटा लिए जाएंगे। और पंजाब में जो मसले हैं, जो बात, क्योंकि सिद्धू ने आपको बता दें बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था, कई मुद्दों को उठाए थे और उन्होंने कहा कि वो बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे लोगों को जो कि राज्य के हित में काम नहीं करते हैं, जो दागी लोग हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए। जेड़ा प्रधान होता है वो जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है। तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो। जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी कर सकते हो। और इस वक्त हमारे संवाददाता मंजीत सहगल पटियाला से जुड़ रहे हैं और साथ ही सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सत्येंद्र कि आज जो ये बैठक हुई है जिसमें भले ही चरणजीत चन्नी ने बहुत कुछ आकर के सामने कहा, हेड की बात कही और एक बार फिर से कहीं ना कहीं वो तवज्जो की बात है और उन्होंने कहा कि मिल बैठकर मामला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है ये मामला वाकई इतना आसान है और वाकई सिद्धू को इतनी आसानी से मना लिया जा सकता है? श्वेता, देखिए, बातें कहने की कुछ और होती हैं और पर्दे के पीछे जो है बात कुछ और होती है। अगर कल से इस घटनाक्रम पर आप नजर डालें तो देखिए, कल ही परगट सिंह और एक मंत्री को उनके पास भेज दिया गया था और मामला यहां तक नहीं रुका। परगट सिंह की मुलाकात के बाद एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे देती हैं। अभी कैबिनेट मीटिंग हुई है, रजिया सुल्ताना उसमें नहीं पहुंची हैं। फिर दोबारा से राजा अमरिंदर वड़िंग जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और उनके साथ परगट सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए भेजा जाता है और उनसे बात कर वो कैबिनेट में मंत्री आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से बात करके बाहर निकलते हैं, उसके तुरंत बाद नवजोत सिंह सिद्धू ट्विटर पर लाइव आते हैं और लाइव आकर एक बार फिर से वही बात कहते हैं जिन बातों के ऊपर उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस कमान को भेजा था। तो यहां पर एक बात तो ये साफ हो जाती है कि नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल झुकने के पक्ष में नहीं है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री की बात आपने सुनी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने उनसे टेलीफोन पे बात की थी। पार्टी का जो अध्यक्ष होता है हेड होता है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मैंने 2 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन उस ड्यूटी लगाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या नवजोत सिंह माने हैं, इस बात पर मुख्यमंत्री चुप रहे। हालांकि वो ये कह रहे हैं कल तक मामला सुलझा लेंगे, लेकिन जो दिल्ली से खबरें आ रही हैं उसमें ये लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू इधर झुकने को तैयार नहीं है, तो उधर पार्टी आला कमान भी नवजोत सिंह सिद्धू को और सहने या बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जिस दिन से नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए हैं उसी दिन से पार्टी की लगातार फजीयत होती जा रही है। श्वेता,
और आइए इस बीच जो है कल से किस तरह के इस पूरे मसले को लेकर बयानबाजियां चल रही है, अब वो सुन लेते हैं। ब्लैंकेट बेलां दित्तियां वो एडवोकेट जनरल ने ते की एजेंडा है? पंजाब दे हर मसले का हल वीरो इनकम है। ਜਿਹੜੇ लोग मसलियां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। सिद्धू की बात है, वो तो पहले दिन से मैंने कहा इज अनस्टेबल मैन, एंड टू हैव एन अनस्टेबल मैन कॉलिंग द शॉट्स इन जो हमारी एक सिक्योरिटी रिलेटेड होगी के साथ का पाकिस्तान का बॉर्डर है, इट वुड बी डेंजरस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। मैं पहले भी यही कहा था और आज भी मेरी भी यही कहना, इट इज सिक्योरिटी ऑफ माई कंट्री एंड सिक्योरिटी ऑफ माई स्टेट, एंड आई हैव गॉट मेरे 600 किलोमीटर का बॉर्डर है पठानकोट से लेकर फाजिलका तक। और अगर आप स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रखोगे, स्टेबल लीडरशिप नहीं रखोगे, तो जो पाकिस्तान कर रहा है, डेली ड्रोन्स आ रही हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं, ही इज नॉट केपेबल ऑफ डीलिंग विद इट। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करदा। नंबर 2, मावां दियां कुੱਖਾਂ रोलण वाले सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा सीगा, जिन्हां लोकां ने वड्डे अफसरां दा दायित्व निभांदे होए उन्हां लोकां नूं प्रोटैक्शन दित्ती, सुरक्षा कवच पाए, जिन्हां ने मावां दियां कुੱਖਾਂ रोलतियां, उन्हां नूं पहरेदार नहीं बनाया जा सकता। मैं ते अड़ू ते लड़ू, जानदा सब कुछ जान। ये डोमिनेट करना चाहता था चन्नी को, and no chief minister can be dominated. You have to be given a free hand to deal with the affairs of your state, जो स्टेट के कारोबार है। और वो अगर समझता था कि मैं सरकार चलाऊंगी वाया चन्नी, नेचुरली रिएक्शन होना था। लड़ाई मुद्दियां दी है, मसलियां दी है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे दी है, जिहदे ते मैं बहुत देर दा खड़ा रहा। और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहा। ये कोई समझौता सी ही नहीं, ये अहदियां दा कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने एक कोई गल दसी है कि जो किते भी द्वंद होवे सच की राह ते तुर ते मॉरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, ताही आवाज दे विच फल आए। क्या लिखा उन्होंने क्लियरली कह दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट को, आई एम हियर बाय रिजाइनिंग माय पोजीशन एज पीसीसी प्रेसिडेंट। कहते आई विल रिमेन इन द कांग्रेस। ये देखने वाली बात है कि रिमेन करता है या नहीं, क्योंकि हमें और बातें भी सुन रहे हैं हम कि कई दूसरों के साथ भी इसकी बात चल रही है। वो आप कह रहा है, वो तो उसने आप कहा है मिस्टर सिद्धू ने कि मैं छोड़ रहा हूं। और चलिए अब आपको हम बताते हैं, दरअसल इन तमाम मुद्दों के बीच में अब प्रदेश अध्यक्ष के रेस में कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम कुलजीत नागरा। कुलजीत नागरा दरअसल पहले से ही वो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इनका नाम सबसे आगे चल रहा है पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष के रेस में। और दूसरा नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। ये भी अभी हाल फिलहाल में इनका नाम भी सुर्खियों में आया था अपने बयान को लेकर और तमाम तरह की चीजों को लेकर। और सूत्रों की जो खबर है उसके मुताबिक सिद्धू के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है कांग्रेस आलाकमान और इसीलिए अब ये नई कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। और अब बताया जा रहा है कि अब नए नाम को लेकर चर्चा, नए नाम को लेकर विचार विमर्श इस पूरे मुद्दे को लेकर के हो रही है। तो नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर हमने आपको दिखाया भी कि किस तरह से एक वीडियो जारी किया और तमाम बातें कही है। इधर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हाईकमान है, उन्होंने पूरा पावर दे दिया है चन्नी को और यह कहा है कि उनकी ही लीडरशिप में आगे जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हाईकमान है, ये सबसे बड़ी बात यहां पर है। और जिस तरह से कैप्टन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिद्धू ये चाह रहे थे कि चन्नी को एक रबर स्टैंप की तरह वो इस्तेमाल करें, लेकिन मुख्य तौर पर पूरी बागडोर जो है पंजाब की वो नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में रहे। और इस बीच जो अब इस्तीफे का, क्योंकि एक बार नहीं कई बार इस्तीफा दे चुके हैं सिद्धू, और इस बीच देखिए आप कैप्टन की बात करें तो इनके सामने 3 विकल्प हैं। अगर रास्ता चुनकर दबदबा साबित करे
ये पहली बात ये है कि अलग रास्ता ये चुने और अपना दबदबा जो है वो उसको कायम करे। दूसरा जो है वो है कि बीजेपी से हाथ मिलाकर वापसी करे। ये दूसरी बड़ी बात है और इस बात को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही है कि जो इनका दिल्ली दौरा है, बहुत संभव है कि अमित शाह से इनकी मुलाकात होगी, जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, लेकिन उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है। और तीसरा, मार्गदर्शक की भूमिका। जी हां, तीसरा इनके पास विकल्प है कि ये मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहें, क्योंकि इस बीच जो जैसे कि आपको अब मैं बताने भी वाली हूं कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं वो अभी भी कैप्टन के पक्ष में हैं। इस बीच मनीष तिवारी ने दबी जुबान से कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई वो पंजाब को नहीं समझ पाए। तिवारी का ये बयान पार्टी को परेशान कर सकता है। तिवारी की जुबान सीधे तौर पर कैप्टन के साथ है। देखिए, मैं अक्सर इस बात को सोचता हूं कि जब श्रीमती आशा कुमारी पंजाब की प्रभारी थी तो ऐसा उस समय क्यों नहीं हुआ। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है, पंजाब का जो एक बहुत ही संगीन परिस्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान के ओर से रोज वहां पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहां पे हथियार भेजे जाते हैं। उस सब चीज को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे पिताजी के दोस्त थे। हम सब लोग पटियाला से हैं। बहुत देर से कैप्टन साहब को उनके परिवार के साथ हम लोगों का एक रिश्ता रहा है। और जहाँ तक मैं कैप्टन साहब को समझ पाया हूँ, वो एक धर्मनिरपेक्ष इंसान है और राष्ट्रवाद उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। फौजी होने के नाते और जो लिखते पढ़ते हैं, तो इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कैप्टन साहब अगर कोई फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि वो फैसला देश हित को सामने रखते हुए जरूर फैसला करेंगे। सीधे चलते हैं, पटियाला का रुख करते हैं, जहां से मंजीत सहगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, जो खबरें आ रही है दिल्ली से, उसमें ये साफ जाहिर होता है कि एक बड़ा खेमा कांग्रेस का जो है वो अमरिंदर सिंह के साथ है। इस बीच पटियाला, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद हैं, क्या मनाने कोई आ भी रहा है? कल की मुलाकात के बाद और कोई मुलाकात, कोई नेता पहुंचा? देखिए श्वेता, जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की बात है, कांग्रेस का एक धड़ा जो नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरे मंत्री हैं उनसे ताल्लुक रखता है, वो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के संपर्क में हैं। 2 कैबिनेट मंत्री परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग सुबह भी 2 घंटे नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करके गए हैं। अभी भी उनके कुछ समर्थक उनके साथ मौजूद हैं। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि नया अध्यक्ष बनाया जाए, दूसरा धड़ा नवजोत सिंह सिद्धू को मनाकर उन्हीं को इस पद पर रखना चाहता है। उसके लिए एक वजह यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 2 महीनों से अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए थे, उनमें जोश भर रहे थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बीच में आड़े आ गई। तो अब कुल मिलाकर एक तरफ से पंजाब सरकार भी कह रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत की जा रही है और मुख्यमंत्री ने खुद नवजोत सिंह सिद्धू को बातचीत के लिए चंडीगढ़ भी बुलाया है। अब देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ जाते हैं या फिर नहीं, और सरकार उनके द्वारा उठाए गए मसलों को कितनी गंभीरता से लेती है। हालांकि सरकार ने थोड़े से वॉच करना पड़ेगा, आप भी नजर बनाए रखें। आगे आपसे भी मजीद हम जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि उरी सेक्टर में धरे गए पाक आतंकी अली बाबर ने सेना के सामने जुबान खोल दी है और देखिए क्या कुछ कहा है। मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूं। बाकायदा अली बाबर ने यह कबूलनामा दिया है, उसमें खुलासा उसने किया है कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है। इसके अलावा भी उसने बकायदा बताया कि आईएसआई ने उसे ट्रेनिंग दी है। देखिए, उसने कहा कि आईएसआई ने मुझे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी, तो बकायदा आईएसआई से ट्रेनिंग पाकर पाकिस्तान आर्मी का सूबेदार हमें ट्रेनिंग देता था, उसने ये तक बताया।
और ये बहुत बड़ा खुलासा उसने किया है। उसने बड़ा खुलासा ये किया कि 4 लड़कों को कश्मीर जाने का टास्क दिया गया था, किस तरह से वो यहां तक पहुंचा वो बता रहा है। पाकिस्तान के कैंप से कश्मीर जाने को कहा गया, इन्हें बाकायदा ग्रेनेड, पिस्टल और कई हथियार हमें दिए गए। ये अपने खुलासे में, कबूलनामे में उसने ये भी बातें कही, ये भी बताया कि भारतीय सेना और हमारा आमना सामना हुआ। उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तानी सेना पर फायर दागे, तो वो पाकिस्तानी सैनिक थे जिन्होंने फायर दागे हिंदुस्तानी सेना पर, क्योंकि इन्हें बचाना था। मेरे साथी ने भी भारतीय सेना पर फायरिंग की। इसके साथ जो और लोग आए थे उन्होंने भारतीय सेना पर फायरिंग की। मैंने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। ये बात बाद में सामने भी आई है और क्या कुछ इसने कहा अपने कबूलनामे में, आपको सुनाते हैं। मैंने शुरू किया तो मैं को चला गया फैक्ट्री में अपना कपड़े, तो उधर एक आसमान में लड़का था जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता था, बहुत चीज़ थी, तो उसके साथ वो लश्कर करवा के लिए 22 साल के लिए लड़के इकट्ठे करता था, काम करता था। तो मुझे नहीं पता था, तो उसने मेरे साथ बात की कोई ऐसे थी ऐसे भी तो मुझे जानकारी जहाँ पर उसने मुझे वीज़ा अप्लाई किया, मैंने घर भेज दिया, उसने हवाले किया। सही में मुझे पाकिस्तान आर्मी का बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर वो मास्टर था गरीब के पास है, उधर मुझे ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान आर्मी का 2.5 था, उसमें ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के नाम में एक को जो फायर करें, फायर फायर में कैसे करना, ट्रेनिंग का ट्रेनिंग किया। और हम लोग 9 लड़के थे, 9 लड़के फोटो भी लश्कर एरिया में फारूक और उसको उसने तस्वीर सेंड की। तस्वीर सेंड करने के बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। मेरा नाम मुझे बुला लिया, मेरे पास फारूक था। मैं था लड़का था जो शरारत करने मिला, 1 दिन पहले काम कर रहा था। वो था एक प्रॉब लड़का था, इस्लामाबाद का और एक वाला था। हम चारों को काम करना कश्मीर में आने का पास किया था, तो हमने तो प्यार किया, बहुत प्यार कर रहे हैं, हमने बहुत प्यार किया। और बहुत प्यार करने के बाद हमें पाकिस्तान के लोग शेयर कैंप है, फिर पाकिस्तान है तो किया और 5 मैगजीन दी, 2 न्यूज़ दिया और एक पिस्टल दिया। हमने सामान लिया, राशन दिया, खाने पीने का 8 महीने का सामान बैठे। तो हमारे 30,000 से पास करनी थी। इस सारे दोस्त हिंदुस्तान पार्टी सामना हुआ और हमारी पार्टी के और पाकिस्तानी जो आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी जो हमारी कभी पार्टी बैठी थी, उन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी पर फायर खोला। तो फायर हुआ तो मैं डर गया, तो मैंने सामने खाई में डालना दी, तो मैं बैठ गया। जो मेरे साथ ऑडियंस मारा गया उसने भी इन हिंदुस्तानी आर्मी को फायर खोला। फायर किया तो जो हमारे दूसरे साथी तो छोड़ने आए थे, लेकिन तो बाकी 2 गए थे अंदर आना था, वो भी पीछे 4 लोग पीछे आने बाकी और हम 2 अंदर के अंदर कर गए थे। तो बाद में हमने फैसला किया कि हम वापस चलते हैं, आगे नहीं जाना। फायर हो गया, तो फायर होने के बाद हम जब वापस निकले देखा तो हिंदुस्तान आर्मी ने इलाके को घेरा और सील कर लिया। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, जो खड़ा था उन्होंने ऐलान किया, तुरंत करा कि आपको हमारे बारे में दो, हमको कुछ नहीं दिया। लेकिन जो मेरे साथ अनस भाई था, वो पुराना बंदा था, उसने फायर कर दिया, मारा गया।